तो बच्चों, आज जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये क्वेश्चन में एक गलती आप जो है हमेशा करते हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चन का सलूशन भी आपका हमेशा गलत आता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में कहाँ गलतियां होती हैं और इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। तो हम क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक नाविक 40 मिनट में 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है और 1 घंटे में वापस आता है। स्थिर जल में नाविक की गति तथा धारा की गति ज्ञात करनी है। तो हम सॉल्यूशन करते समय पहले मान लेते हैं, माना स्थिर जल में नाविक की गति बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की गति y किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा, बोला है नाविक जो है 40 मिनट में 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। तो सबसे पहले यहां पे ये समझते हैं कि इस तरीके से हमारा ये धारा हो गया और ये हमारा नाविक हो गया भाई। इस दिशा में x किलोमीटर प्रति आवर जा रहा है, ठीक है। और जो है धारा हमारा जो है इसी दिशा में है, जिस दिशा में नाविक जा रहा है उसी दिशा में धारा भी बह रही है, यानी y किलोमीटर प्रति आवर। अब जो है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो हमें दिया है 8 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी दी गई है 8 किलोमीटर। टाइम जो दिया गया हमें, टाइम जो दिया गया है वो 40 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए गलती यहीं पर होती है कि हम क्या करते हैं, किलोमीटर के साथ इस टाइम 40 मिनट को रख देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है गलत आता है। इस टाइम को देखिए यहाँ पे घंटे में लिए हैं, जब हम चाल को घंटे में लिए हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, घंटे में बदल देंगे। तो जब इसको घंटे में बदलेंगे तो देखिए बटा में इसके 60 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 घंटा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 2/3 घंटा। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में होती है तो हमारा जो होता है नाव और धारा की दिशा दोनों जुड़ जाता है, यानी कि नाविक की जो चाल होगी या गति होगी और धारा की जो गति होगी दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा चाल रहेगा। और आपको फॉर्मूला पता है भाई कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसको थोड़ा सा हल करें, तो हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। चाल जो है, अब देखिए धारा के अनुकूल नाविक की चाल, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल नाविक की चाल बराबर x प्लस y। ये जो है धारा के अनुकूल है, यही अगर धारा के प्रतिकूल चला जाए तो ये हमारा यहां पर माइनस हो जाएगा। अभी लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कैसे वहां पे माइनस हुआ। तो ये धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल, ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा धारा की भाई दिशा इस तरफ क्यों है, नाव की दिशा इस तरफ की न होकर ये नाव की दिशा इस दिशा में चली जाए, तो ध्यान दीजिएगा जब भी
नाव जो होगा वो धारा से तेज चलेगा तभी नाव आगे की तरफ बढ़ पाएगा, वरना नाव क्या होगा वहीं पे रुक जाएगा। इस वजह से x को आगे रखा गया है और y को माइनस में करके रखा, क्योंकि नाव की जो धारा की जो चाल होगी वो कम होनी चाहिए और नाव की जो चाल होनी चाहिए यानी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से माइनस में होगा। अब जो है पहली स्थिति और दूसरी स्थिति से देखते हैं कि हमारा जो है समीकरण क्या बनकर आता है। अब देखिए पहली स्थिति में चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल क्या था भाई, अनुकूल गया था। अनुकूल के लिए धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या थी हमारी, x प्लस वाई था। और दूरी कितना था, दूरी हमारा 8 किलोमीटर दिया था और हमने समय को 40 मिनट को घंटे में बदल के निकाले थे, तो वो आया था हमारा 2/3। इस 2 से इस 8 को काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4/1 और ये 3 का जो है सबसे नीचे वाला जो है सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 12। ये बनेगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब जो है स्थिति 2 में देखते हैं। स्थिति द्वितीय, ठीक है, इसमें बोला गया था कि वापस जो है वो 1 घंटे में आता है, यानी फिर से वही बात कि हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिएगा जब गया था तो धारा के अनुकूल गया था, अब वापस आएगा तो धारा के प्रतिकूल आएगा। तो धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या थी भाई, x माइनस वाई बराबर दूरी कितना, दूरी उतना ही रहेगा यानी 8 दिया हुआ है। समय कितना है, इसका समय दिया है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में वो वापस आ रहा था। ये हो गया, इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 8। इस तरीके से यानी ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं भाई, घटा लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 8। दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाते समय सभी का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। अब देखिए ये दोनों, ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, काट दिए भाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर, इसको इसमें से घटा दे तो 4 आ जाएगा, इसको भेज दे इधर तो ये y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। y का मान हमारा आ गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में लाके रख देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखते हैं। देखिए ये हमारा है x प्लस वाई बराबर 12, x बराबर x प्लस 2 बराबर 12, 2 को भेजे उधर तो x बराबर क्या होगा भाई 10, यानी x का मान कितना है 10। अब आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः स्थिर जल में नाविक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरीके से ये जो होगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा।